जय श्री हरि विष्णु। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में रमा एकादशी का विशेष महत्व होता है। कार्तिक महीने में पड़ने वाले पहली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही पापों से भी मुक्ति मिल सकती है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ व्रत का पाठ करना भी आवश्यक होता है। तो आइए विस्तार से जाने रमा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने सवाल किया, जगन्नाथ, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके मुझे बताइए, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमय एकादशी आती है उसे रमा के नाम से जाना जाता है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नामक एक राजा हो रहा है जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्प्रतिज्ञ थे। निष्कंदन राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। एक समय की बात है कि शोभन अपने ससुर के घर आए और उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। यह घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पुत्री चंद्रभागा से कहा कि प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसी शिक्षा मुझे दो। चंद्रभागा ने कहा, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकते हैं। हाथी घोड़ा, हाथियों के बच्चे और अन्य पशु भी अन्य घास तथा जल तक का ग्रहण नहीं करते, फिर मनुष्य तथा जल तक का आहार नहीं करने पाते, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा की जाएगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी। ऐसे में वह बहुत दुखी हो गए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गई। रात्रि का समय आया। जो हरि पूजा परायण प्रथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्य का हर्ष बढ़ने वाली थी, लेकिन वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हो गई थी। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार करवाया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके अपने पिता के ही घर में रहने लगी। निपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हो गया। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की तरह ही शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। यह तीर्थ यात्रा से घूमते हुए मंद्राचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन नजर आए। राजा के दामाद को पहचानने के बाद वे उनकी समीप चले गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ शोभा शर्मा को यहाँ आया जानकर शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करने लगे। इसके बाद क्रमशः अपने वसुर राजा मुचुकुंदन का प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन,
वहाँ सब कुशल है, यह तो अशुद्ध आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताइए तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुए? शोभन बोले, विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नामक एकादशी पड़ी है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंदन की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत जरूर बताइएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में पहुँचे और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्हें सारा वृतांत बताया। शोभन शर्मा ने कहा, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है और इंद्रपुरी के समान उन्हें नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे स्थिर बना रहे थे, ऐसे में तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, मेरे मन के भीतर पति के दर्शन करने की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ लेकर चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन। चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ लेकर मंत्रांचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर पहुँच गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया था और उसे दिव्य गति प्राप्त करी। इसके बाद वह पति के पास गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिले हुए थे। अपने प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया और चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य प्राप्त हुए हैं, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा और सभी प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंद्रांचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे सामने रमा नामक की एकादशी का वर्णन विस्तार से किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला होती है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी व्रत का पापनाशन महात्म्य तुम्हें बता दिया। जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी होती है। इनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय या काली रंग की गाय, दोनों का दूध एक समान होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी समान फल देने वाली, प्रदान करने वाली होती है। जो मनुष्य एकादशी व्रत का महत्व ध्यानपूर्वक सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्री हरि विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है।